एक बार एक LDDDH का महात्मा गौतम बुद्ध जी के पास आकर कहा कि महात्मा जी, एक दिन मेरे किसी करीबी में मुझे एक काम करने को दिया, लेकिन मैं उस काम को नहीं कर पाया तो उन्होंने मुझसे कहा है, तू किसी काम का नहीं है, तू एक काम भी ढंग से नहीं कर पाता है, तेरी जिंदगी में कोई कीमत नहीं है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। वही दूसरी तरफ मेरे पिताजी ने मुझे एक रिस्क भरा काम करने को दिया और मैंने सफलतापूर्व उस काम को कर दिया। तो मेरे पिताजी ने मेरी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम इस काम को कर दोगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करोगे, तुम्हारी पूरी दुनियाओं में बहुत कीमत होगी। फिर उस LDDHK ने कहा कि अब मैं अपने ऊपर बहुत डाउट करने लगा कि क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं। महात्मा जी, क्या आप बता सकते हैं कि जिंदगी की कीमत क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उस LDDHK को एक पत्थर देते हुए कहा कि अगर तुम अपनी जिंदगी की कीमत जानना चाहते हो तो इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है। अगर तुमसे कोई इस पत्थर का कीमत पूछे तो तुम केवल अपनी 2 उंगलियां उन्हें दिखा देने, और अगर वह कुछ कहे तो बस सुनकर चले आना। अब वह लड्ढ का सोचने लगा कि भला इस पत्थर का क्या दाम होगा, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन फिर वह लड्ढ का उस पत्थर को लेकर बाजार में एक संतरे बेचने वाले को उस पत्थर को दिखाकर पूछ, क्या आप इसे खरीदोगे? तो संतरे वाले ने कहा, भला पत्थर कौन खरीदता है, अगर मैं इसे तुमसे खरीद कर बेचूं तो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अबागल आलू बचने वाले ने उस पत्थर को देखा और उसने LDDHK से उस पत्थर का कीमत पूछा तो लेडिका ने कुछ नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगलियां खड्डी कर दी। आलू बेचने वाले ने कहा, अच्छा, इसका कीमत 200 है, चलो मैं तुम्हें 1 बोरी आलू देता हूं, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। गौतम बुद्ध जी जैसा कहा था वैसे नहीं उस LDDHK ने किया। उसने उस पत्थर का दाम पता करके गौतम बुद्ध जी के पास जाकर पूरी बात बताया। गौतम बुद्ध जी उस LDDHK की पूरी बात सुन लिए और उसे फिर से पहले की तरह उस पत्थर को लेकर उसे म्यूजियम में उस पत्थर का कीमत पता करने के लिए भेज दिए। लड्ढ का पत्थर को लेकर एक म्यूजियम में पहुंच गया। वहां पर एक व्यक्ति की नजर उस LDDHK के हाथ में पड्ढे पत्थर पर पड़ ही उसने उस LDDHK से पत्थर का कीमत पूछा तो LDDHK ने पहली बार की तरह फिर से केवल अपनी 2 उंगलियां खड्डी कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा, इस पत्थर का कीमत 20,000 है, ठीक है, तुम मुझसे 20,000 ले लो और उसके बदले में मुझे ये पत्थर दे दो। LDDHK ने उस व्यक्ति से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको यह पत्थर नहीं दे सकता, मेरे गुरुजी ने केवल इस पत्थर का कीमत पता करने के लिए कहा है। वह लड्ढ का व्यापार गौतम बुद्ध जी के पास आकर सारी बात बता दिया। गौतम बुद्ध जी ने फिर से उस LDDHK को पत्थर को लेकर एक सुनार के दुकान पर उस पत्थर की कीमत पता करने के लिए भेज दिए। LDDHK एक बड्ढे से सुनार की दुकान पर जा पहुंचा और वहां सुनार को पत्थर दिखाया। सुनार ने पत्थर का कीमत पूछा तो LDDHK ने पिछली बार की तरह अपनी 2 उंगलियां खड्डा ही कर दिया। सुनार ने कहा, वो इस पत्थर का कीमत 2,000 रुपये है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे यह पत्थर 2 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूं, क्या तुम मुझे यह पत्थर 2,000 में बेचोगे? LDDHK पत्थर का कीमत 2 लाख सुनकर हैरान हो गया और वह तुरंत वापस गौतम बुद्ध जी के पास जाकर सारी बातें बता दिया। फिर गौतम जी ने कहा, ठीक है, अब तुम आखिरी बार इस पत्थर को लेकर एक जौहरी के पास जाओ। LDDHK पत्थर को लेकर जौहरी के पास गया। जैसे ही LDDHK के हाथ में जौहरी में पत्थर देखा, उसने LDDHK के हाथ से पत्थर अपने हाथ में लेकर उसे अपने सिर से लगा लिया और LDDHK से कहा, ये पत्थर तुम्हें कहां से मिल? ये बेसकीमती रूबी है, इसका कीमत मैं क्या, कोई इसकी कीमत नहीं चुका सकता है। यह सुनते ही LDDHK एकदम हैरान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह सोचने लगा कि कैसे कोई एक मामूली से पत्थर के पीछे इतना पागल हो सकता है, कैसे कोई एक पत्थर के लिए 200 देने को तैयार है, तो कोई 20,000 देने को तैयार है, तो कोई 2 लाख देने को तैयार है, और कोई कह रहा है कि इसका कीमत कोई नहीं चुका सकता। LDDHK तुरंत उस पत्थर को लेकर भागते भागते गौतम बुद्ध जी के पास पहुंच और एक सांस में पूरी घटना बता दिया। गौतम बुद्ध जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, अभी तक तुम जिंदगी की कीमत नहीं समझे। इंसान के जिंदगी का कीमत अमूल्य है।
हर किसी के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, लेकिन हर कोई इसे समझ नहीं पाता है। जैसे उस पत्थर का कीमत आलो वाले ने 1 बोरी आलू समझ, म्यूजियम वाले व्यक्ति ने 20,000 समझ, सुनार ने 2,000 समझ, और वही जौहरी ने उस पत्थर को बेसकीमती समझा। वैसे ही भले ही तुम हीरे हो, तुम्हारी कीमत अमूल्य हो, पर जरूरी तो नहीं कि हर सामने वाला जौहरी ही हो। सामने वाला इंसान तुम्हारी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी के अनुसार लगाएगा। तुम्हारी कीमत इस बात से पता चलती है कि तुम अपने आप को खा रखते हो। अब तुम्हें तय करना है कि तुम 200 रुपए का पत्थर बना चाहते हो, 2,000 का, या फिर बेसकीमती रूबी बनना चाहते हो।